मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक ठाक हो ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हमारे इंडिया के अंदर कोरोना की बढ़ती जा रही है ना। रेंज बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है अभी। तो आप सभी को सेफ़ रहना है, घर पर ही रहना है, कहीं भी नहीं निकलना है। ज़रूरत पड़ने पे ही निकलना है, बाकी आपको कहीं भी नहीं निकलना है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि सारे टीचर्स हैं, जितने जिस पे फैकल्टी अपनी बन रही है, सारे टीचर्स ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। तो आप निश्चिंत बने रहें, ऑनलाइन से भी आपका स्कोर वही रहेगा, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे। कल तो नहीं क्लास कराई, मैंने परसों क्लास कराई थी। तो मैंने टाइप 1 से क्वेश्चन मैंने 8 तक करा दिए थे। हम सीधे क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, है ना। और सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी हर बार के क्वेश्चनों को रिपीट करते चलें साथ के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सीधे हम 9 पे आ जाइए। मैं क्वेश्चन को यहाँ पढ़ता हूँ, आप यहाँ पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि A/B बराबर 2/3/3/4, B/C बराबर 1/5/2/4 हो तो A/B/C क्या होगा। तो मैं इसको थोड़ा लिख के चलूँ, है ना। यानी मैं इसको कैलकुलेट करूँगी। A/B का जो रेशियो है वो कितना है, 2/3 रेशियो, और कितना है 3/4। यही तो कहानी है। और उसके बाद में क्या है कि B रेशियो, C का जो रेशियो है वो कितना है 1/5 रेशियो और 2/4, है ना। तो पूछा है कि ABC का बताइए। A रेशियो, B रेशियो और ये C, ठीक है, ये बताना है। तो बस अब हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो मैं ऐसे में करूँगा क्या कि मुझे निकालना है एक्चुअल में जो इसका रेशियो निकालूँगा तो A/B। तो हमें करना क्या कि हम बटे वाली संख्या को ख़त्म करेंगे, और बटे वाली संख्या ख़त्म हम तभी कर पाएंगे कि जब हम एक दूसरे में मल्टीपल करेंगे, है ना। बात यही तो होगी। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो 2 चौक 8, है ना, रेशियो, और 3 तिया 9, कि यानी A/B का जो रेशियो है वो कितना है 8/9। तो मैंने मान लिया कि A और B का जो रेशियो है वो कितना है 8/9। कहानी सही है गलत है? कहानी एकदम सही है। अब मैं देख रहा हूँ कि B और C का जो मैं एक्चुअल में जो रेशियो बनाऊँगा, यानी बटे वाली संख्या हटानी है मुझे, तो मैं इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 चौका 4, है ना, और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा 2 पंजे 10। तो आखिरकार एक्चुअल में जो B और C का जो रेशियो हुआ बिना बटे वाली वो कितना हुआ 4/10 B और C का। अगर मैं मान लूँ B का अगर 4 यूनिट है ना, तो C की आपकी कितनी 10 यूनिट है। यही तो बात है। उसके बाद में तो हम ये कुछ नहीं, तो हम इसको भी अंडरलाइन करेंगे। और अब हम बढ़ जाएंगे सीधे क्वेश्चन की ओर, है ना। तो मैं मान लूँ कि मैं इसको निकालना है पूरा A, B और C। तो बस ऐसे में हम करेंगे क्या कि इस कॉलम को उठाएंगे। मैंने आपको सभी को पहली क्लास में पढ़ाया कि 9 यूनिट बना और ये 4 यूनिट बना। तो हम यहाँ पर करेंगे 9 से यूनिट गुणा करेंगे, तो यहाँ पे मुझे 9 से गुणा करना होगा। क्लियर है कहानी? कौन सी वाली? ये वाली उठाकर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करी। अब ये 4 यूनिट को मैं यहाँ लूँगा क्योंकि मुझे सेम करना है, इक्वल करना है। 9 चौक 36 और 9 चौक 36। तो मैंने 4 का यहाँ गुणा किया, तो मैं 4 का यहाँ पे भी गुणा अवश्य करूँगा। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 8 चौक कितना होगा 32, ठीक है, रेशियो, और इसको करूँगा 9 चौक 36। स्पष्ट है कहानी। और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा कितना होगा 90, ठीक है, डिग्री नहीं है, क्या है 90। और बस अब इसका रेशियो बना सकते हो आप। तो इसका जो रेशियो होगा हम भाग दे दें, 2 से भाग दे दें, तो ये कितना होगा 16, है ना, और 2 से इसमें भाग दूंगा, ये कितना होगा 18, और मैं 2 से इसमें भाग दूंगा 45। क्लियर है कहानी?
अब ये कट सकती है? नहीं कट सकती। तो बस ए और बी और सी का जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ? 16:18:45। बता लो। जल्दी से कॉपी करते चलें, है ना। ऑनलाइन सिस्टम का मतलब यही है कि सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर करें, है ना। हटा देता हूँ अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है कि ए अनुपात बी बराबर 2/3 अनुपात 1/5, बी अनुपात सी बराबर 3/4 अनुपात 1/3, तो ए बी सी क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है अभी जो मैंने किया इसी की तरह है, ठीक है। तो यानी ए अनुपात बी बराबर जो रेशियो है वो कितना है? 2/3 अनुपात और कितना? 1/5, कितना? 1/5। और बी और रेशियो सी का जो रेशियो है वो कितना? 3/4 रेशियो 1/3। क्लियर है कहानी। तो पूछा है ए बी सी बताइए, यानी हम ए अनुपात बी अनुपात और ये सी ये निकालना है। तो बहुत सिंपल है, उसी की तरह करेंगे हम जो अभी किया हमने, है ना। तो मैं क्या करूँ? बटे वाली संख्या को हटाऊँ, और बटे वाली संख्या को हटाऊँगा तो यानी ए रेशियो बी बराबर होगा, मैं क्या करूँ? इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, तभी तो हटेगा। तो ये कितना होगा? 2 पंजे 10 और ये कितना होगा? 3 एकम 3। यानी ए और बी का जो एक्चुअल रेशियो है वो कितना? 10:3। तो मैं मान लूँ ए का अगर 10 यूनिट है ना, तो बी की आपकी 3 यूनिट है। कहानी सही है गलत है? कहानी एकदम सही है। अब कहानी ये है कि हम इसका एक्चुअल में रेशियो बनाएंगे। तो बी और सी का जो रेशियो होगा हम बटे वाली संख्या को हटाएंगे तो गुणा करेंगे, है ना, और गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3 3 9 अनुपात इसको करेंगे 4 एकम 4। कहानी सही है। एक्चुअल में जो रेशियो बी और सी का वो 9:4 हुआ। अगर मैं मान लूँ कि बी का अगर 9 यूनिट है ना, तो और आपकी सी का यूनिट 4 है। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात से? और डाउट है भी नहीं है इसमें जो आप मुझे पूछोगे, ठीक है। अब मैं इसको सीधे कैलकुलेट कर दूँ तो मुझे मालूम है कि ये कितना है? 3 और ये कितना है? 9। तो मैं 3 से यहाँ गुणा कर दूँ तो मुझे 3 से यहाँ पे भी गुणा करना होगा। अब मुझे सेम करनी ऊपर वाली, तो मैं इसमें 9 से गुणा करूँगा तभी तो सेम होगा। 9 3 27, 9 3 27, तो मुझे 9 से गुणा यहाँ पे भी मुझे करना होगा। कहानी सही है या गलत है? कहानी एकदम सही है। तो मैं इसको क्या कैलकुलेट करूँगा तो कितना होगा? 90, है ना, और इसको कैलकुलेट 9 3 27 यानी 27, और इसको मैं कैलकुलेट 4 3 12 यानी 12, ठीक है। बस इसको हम तोड़ देंगे। मैं क्या करूँ? 3 से भाग दे दूँ सभी में, तो 3 3 9 यानी 30, इसमें 3 से भाग दूंगा यानी 9 3 27, है ना। 3 से भाग देंगे तो 3 नंबर 27, और 3 से भाग देंगे इसमें तो 4 बार। तो एक्चुअल में जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ? 30:9:4। बता लो फटाफट से।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है कि A अनुपात B बराबर 2:3 है। तो सीधा सीधा दिया गया है, तो हम यहाँ पर सीधे से कर देंगे। A अनुपात B का जो रेशियो वो कितना है 2:3, ठीक है। और B और C का जो रेशियो दिया है वो कितना है 5:2। कितना है 5:2। क्लियर है कहानी। तो पूछा है कि A/B, यानी इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि A/B अनुपात B/C क्या होगा, ये निकालना है। तो बहुत सिंपल है, सेम हम करते जाएंगे उस तरीके को ही। हम क्या करें इसमें, और हम सिंपल सी बात है कि इसको मैं मान लूँ कि A और B का एक्चुअल में जो रेशियो है वो कितना 2:3। अगर A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू कितनी है आपकी 3। कहानी सही है गलत है? कहानी एकदम सही है। उसके बाद में बोला कि B और C का जो रेशियो है वो 5:2 है, यानी B की अगर 5 है तो C की आपकी कितनी है 2 है। कहानी सही है गलत? कहानी एकदम सही, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट सीधे कर लेंगे, यानी ABC का निकालेंगे तभी तो हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ऐसे में हम यही बात करेंगे कि मुझे क्या करना है, गुना यहाँ करूँगा और गुना यहाँ करूँगा। तो सेम संख्या है, ये 3 है ये 5 है, तो मैं 3 से यहाँ गुणा कर दूँ तो मुझे 3 से यहाँ पे गुणा करना होगा। अब मुझे ये सेम करना है तो मैं यहाँ करूँगा 5 से गुणा करूँगा, तो मुझे यहाँ पे मुझे 5 से गुणा करना होगा। कहानी सही एकदम। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना होगा 2 पंजे 10, और इसको कैलकुलेट करूँगा 5 तिया 15, और इसको कैलकुलेट करूँगा 2 तिया 6। तो इनका जो एक्चुअल में जो रेशियो वो कितना हुआ 10:15:6। सही है। अब मुझे करना क्या है कि वो वैल्यू पुट करनी है। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो A का मान कितना है आपका 10, तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो A का मान कितना 10, तो 10 बटे, और B का मान कितना है आपका 15, तो बटे 15 है ना रेशियो में। उसके बाद में क्या है कि B/C, तो B का मान कितना है 15 और C का मान कितना है आपका 6, तो ये रखेंगे हम 6। और इनका जो रेशियो होगा हमें क्या करना है, इनको उसमें चेंज करना है, किसमें बटे वाली संख्या को हटाना है हम। तो हमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये 60 है ना, 10×6 60, और इसको इसमें गुणा करोगे कितना होगा 225। 15 × 15 करोगे कितना होगा 225। तो बस इसमें सीधे कर दीजिए, 15 से भाग दीजिए, 15 चौका 60, और 15 से इसमें भाग देंगे 15 बार, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर है, उतार लो इसको। जल्दी से कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 3:4:5। तो ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे ए बराबर क्या है। अच्छा जी, मैं मान लूँ कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो है वो कितना है 3:4:5। 3:4:5। तो ये डायरेक्टली दे दिया आपको, है ना। तो पूछा क्वेश्चन में कि ए बटे बी रेशियो बी बटे सी रेशियो सी बटे ए, ये कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो हम ऐसे में करेंगे क्या कि मैं इसको क्या करूं, मैं इनकी यूनिट निकालूंगा। क्या निकालूंगा? इनकी यूनिट निकालूंगा। तो मैं विलोम अनुपात में चेंज करूंगा। किस में? अगर मैं मान लूँ कि ये तुम्हारा क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है कि तुम्हारा टाइम, और मुझे निकालना क्या है, यूनिट। क्या निकालना है? यूनिट। क्योंकि ऐसा कोई संख्या नहीं है इसमें भाग दे के मैं तोड़ लूँ। तो ये पहले से रेशियो सही टूटा हुआ है। अब मुझे किसका निकालना है? यूनिट का रेशियो। तो यूनिट का रेशियो निकालूंगा तो मैं विलोम अनुपात निकालूंगा। तो इसको छुपा दूंगा मैं। तो 4×5 = 20। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूँगा? 20। सही है गलत है? उसके बाद में क्या करूँगा, मैं इसको छुपा दूंगा। तो कितना होगा? 5×3 = 15। तो मैं इसके नीचे लिखूँगा कितना? 15, है ना। उसके बाद में मैं इसको छुपा दूंगा। तो ये कितना होगा? 4×3 = 12। तो ये कितनी होगी तुम्हारी? 12। ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को तोड़ सकता हूँ क्या? इस वैल्यू को मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। तो यूनिट का जो रेशियो हो कितना हो? 20:15:12। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। अब मुझे उस वैल्यू पर पुट करना है इसको। उस वैल्यू पर मैं पुट करूँगा इसको, तो यानी ए बटे बी। तो ए का मान कितना? 20, है ना। और बी का मान कितना है आपका? 15 रेशियो। और बी कितना? 15, है ना, बटे में। और सी तुम्हारा कितना है आपका? 12। फिर रेशियो, फिर सी का कितना है? 12। और ए का कितना है? 20। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। और इसको जब मैं सिद्ध करूँगा तो मुझे मालूम है कि रेशियो लगा हुआ है, गुणा नहीं है। क्या लगा हुआ आपका? रेशियो। तो मैं ऊपर वाले नंबर का क्या लूँगा? मैं एलसीएम ले लूँगा। तो मुझे एलसीएम लूँगा मैं, तो ऐसे को यहाँ से भी यूनिट से प्रेजेंट करोगे, है ना। तो आप इसको भी गुणा करोगे तब भी कितना आएगा एलसीएम, यानी 40 का इसमें गुणा कर लो, 40 का इसमें गुणा कर लो, 40 का इसमें गुणा करोगे तो एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा? 60। क्योंकि 12×5 = 60, 15×4 = 60, 20×3 = 60। तो मैं इसको सिंपली अब मैं कैलकुलेट करते जाऊँ तो कितना होगा? मैं थोड़ी दूरी पे लिख के चलूँगा अब, यानी 20 बटे कितना है? 15। तो ये किस में है? रेशियो में। तो हम रेशियो में रखेंगे तो बराबर में 60 रखेंगे। क्लियर है? क्योंकि फिर रेशियो होगा। उसके बाद में क्या है? 15 बटे कितना? 12, है ना, बराबर में फिर 60। उसके बाद में फिर रेशियो है तो रेशियो लगाएंगे। उसके बाद में कितना? 12/20। 12 बटे कितना है? 20, बराबर कितना है? 60। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं इसको इससे भाग नहीं दे सकता। किससे दे सकता हूँ? इससे। तो इससे मैं भाग दूंगा, कितना होगा? 20×3 = 60। तो वही वैल्यू आ गई कितनी? 3। ठीक है। और मैं इससे भाग दूंगा, कितना होगा? 15×4 = 60। तो दूसरी वैल्यू कितनी आएगी? 4। ठीक है। और मैं 12 से भाग दूंगा तो 12×5 = 60। तो कितनी होगी वैल्यू? 5। अब सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनको और बस निकाल देंगे। तो 15×3 = 45, है ना, 45 रेशियो। उसके बाद हम करेंगे इसको 12×4 = 48। ठीक है। उसके बाद में इसको करेंगे तो 20×5 = 100। तो बस यही तुम्हारा रेशियो होगा पूरा। ठीक है, उतार लो। जल्दी जल्दी से कॉपी कीजिए।
ठीक है, हटा देता हूँ अब, है ना। अरे कौन सी सीट उठा ली मैंने, हाई स्कूल वाली। आपके बैच के बाद तुरंत ही हाई स्कूल वालों का बैच है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है कि A अनुपात B बराबर 2:1 और A अनुपात C बराबर 1:3, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। यानी A रेशियो B बराबर कितना है 2:1, कितना 2:1, और A अनुपात C बराबर कितना है 1:3, कितना है 1:3। तो ABC का पूछा है, तो सिंपली हम कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा मार्कर किधर गया मेरा, तो A निकालेंगे, रेशियो B निकालेंगे, रेशियो C निकालेंगे, ठीक है। और बस कैलकुलेट करते जाएंगे। तो मैं मान लूँ कि A और B का जो रेशियो कितना 2 अनुपात कितना है 1। क्लियर है कहानी। उसके बाद में क्या है A और C का जो रेशियो है बने A और C का जो रेशियो कितना 1, A और C का जो रेशियो 1:3, ठीक है। और बस हम इसको अब कैलकुलेट कर देंगे। और इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो मुझे मालूम है कि इसकी वैल्यू नहीं है, तो हम इस वाले को उठा लेंगे और इस वाले को उठा लेंगे। तो मुझे 2 से गुणा यहाँ किया मैंने, है ना, तो मुझे 2 से गुणा यहाँ पे भी मुझे करना होगा। क्लियर है कहानी। मुझे दिखा 1, तो मैं 1 से यहाँ गुणा करूँगा, तो मुझे 1 से गुणा यहाँ पे भी मुझे करना होगा। सही बात है, ये गलत बात है, एकदम सही बात है। और इक्वल करूँगा तो 2 एकन 2 रेशियो 1 एकन 1 रेशियो, इसको 2 तिया 6, तो इनका रेशियो बस यही होगा, ठीक है। 2:1:6 उतार लो। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, हटा देता हूँ मैं जल्दी। कुछ भी हो, कोरोना के ऊपर कॉमेडी बहुत बना दी बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर आप आइए 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 का कहना है यदि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 5:7 और C अनुपात D बराबर 8:9, तो A अनुपात D क्या होगा। अब तो इसमें ज़्यादा बढ़ गई कहानी। कितने व्यक्ति हैं A, है ना, कौन सा पहला है A, उसके बाद में क्या है तुम्हारा B, उसके बाद में कौन है आपका C, उसके बाद में D। कहानी थोड़ी बढ़ गई ना। तो पूछा है इसमें इनका जो रेशियो है वो हम पुट करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली पुट कर देंगे अब। तो इसमें जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है तुम्हारा A अनुपात D क्या हुआ।
ए अनुपात डी क्या होगा। तो ठीक है, अभी मैं मैगजीन के माध्यम से ही बढ़ता जाऊँगा, है ना। अब मैं सिंपली इसको कैलकुलेट करते जाऊँ मैं नीले मार्कर से। अब मैं वैल्यू को रखते जाऊँगा, बढ़ते जाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए और बी का जो रेशियो है वो 3:4 है। ए और बी का जो रेशियो है वो कितना, 3:4 है। क्लियर है कहानी एकदम, है ना। उसके बाद में क्या है आपका, बी अनुपात सी बराबर 5:7, यानी बी और अनुपात सी में जो रेशियो है 5:7 का रेशियो है। क्लियर है। उसके बाद में क्या है, सी और डी का जो रेशियो 8:9, यानी सी और डी का जो रेशियो है वो कितना, 8:9। क्लियर है कहानी। और बस इसको हम कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। अब हो जाएगा आसान। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है इसमें कॉमन कि मैं क्या करूँ, इसको उठा लूँ, किसको उठा लूँ, इस सीरीज को उठा लूँ। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो मैं यहाँ पे 7 का गुना कर दूँगा। तो मुझे 7 का गुना यहाँ पे मुझे करना होगा। और मुझे दिखा 8, तो मैं यहाँ पे 8 का गुना करूँगा, हाँ, क्योंकि इक्वल करना है कि 8 7 56 और 8 7 56। तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना होगा, 8 का गुना करना होगा, है ना। और ये कितना हुआ, 8 पंजे 40। तो मैं इसमें ऐसे किससे गुणा करूँ जो 40 बन जाए। तो मैं उसे साफ दिख रहा है कि मुझे किससे करना पड़ेगा, इसमें 10 से गुणा करना होगा, तभी तो सेम होगा। 8 पंजे 40 और 10 चौक 40। तो मुझे 10 से यहाँ पे मुझे गुणा करना होगा। अब कहानी किसी को डाउट तो नहीं इस बात से, किसी को नहीं है, चलो। तो ये कितना होगा, 30 रेशियो। और इसको करेंगे 8 पंजे 40, यानी 40 डिग्री। 40 डिग्री नहीं, 40 वैल्यू है। त्रिकोणोमेट्री का ध्यान आ रहा है स्कूल वालों की। और 8 7 56 रेशियो, और 9 7 63, है ना, 63। तो बस यही रेशियो होगा, और इनको तोड़ नहीं सकते, तो इनको हम यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। उसके बाद में क्या दिया गया, ए और डी। क्या दिया है, ए और डी। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 30, है ना। और डी की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 63। तो बस हम सीधे भाग दे देंगे, 3 से इसमें दे देंगे, 3 से इसमें, तो 3 से भाग देंगे तो 3 ढाई 30, और 3 से इसमें देंगे तो 3 दूनी 6, और 3 एकन 3। तो बस यही रेशियो होगा, 10:21। ये आंसर है आपका, ठीक है। उतार लो। इसको जल्दी से उतारो, और मैं इसका दूसरा मेथड बताऊंगा, ठीक है। इसका एक और शॉर्ट ट्रिक होगी जो आप उसको आराम से जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी स्पीड के ऊपर है, ठीक है। ये तो चीज़ समझ में आ गई। तो मैं इसको हटा के और मैं इधर को बता देता हूँ, है ना। मैं इधर को बता देता हूँ, और फिर हम कल कराएंगे क्लास, ठीक है। तो मुझे मालूम है ए और बी का जो रेशियो दिया था वो कितना दिया था, 3 अनुपात कितना दिया था, 4। और बी और सी का जो रेशियो दिया था वो कितना दिया था, 5:7, ठीक है। और सी और डी का जो रेशियो दिया था वो कितना दिया था, 8:9। यही है ना। इसको चेक कर लो और अच्छी तरह से, यही है और कुछ और है ना। 3:4, 5:7 और 8:9। बस हम सिंपल इसको कैलकुलेट कर देंगे अब, यानी ए बी सी और डी, ठीक है। तो मैं इस पर क्या करूँगा, इसको सीधे मल्टीपल करूँगा, और इसको मैं सीधे मल्टीपल करूँगा तो कितना होगा, 5 या 15 15 8 120। क्लियर है। उसके बाद में क्या करूँगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये कितना हुआ, 4 5 20, और 20 8 कितना हुआ, 160। कितना हुआ, 160। उसके बाद में क्या करूँगा, मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो कितना, 4 7 28, और 4 7 28, और 28 8 कितना होगा, 224। कितना होगा, 224।
ठीक है। उसके बाद मैं इसको कैलकुलेट करूँगा सीधे। तो ये कितना हो 428, 28 नम्मा कितना होगा आपका, कितना होगा 252, कितना होगा 252। तो बस इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट करते जाइए और बढ़ते जाइए सीधे सीधे, है ना। तो वही आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये वाली निकल के आ जाएगी सेम, ठीक है। तो एक आपका ये मेथड है, ठीक है, उतार लो। बाकी हम कल मिलते हैं। और वैसे मेथड ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। अगर क्वेश्चन जिससे जल्दी पड़ जाए उससे ही कर लो आप। बाकी कल मिलेंगे हम।